तो स्वागत है आपका मूवीज के मास्टर में। यहाँ पर अपनी सीरीज मास्टर चर्चा को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये है मास्टर चर्चा, या नहीं होगा आपका बिल्कुल भी खर्चा। क्या सबसे पहले अपन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें भाई मार्वल के लिए ये हफ्ता सबसे बढ़िया रहा है, क्योंकि भाई इस हफ्ते में लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 देखने का मौका मिला। और भाई ये एपिसोड शुरू से लेकर एंड तक एकदम जबरदस्त चला है। खैर जिसका ब्रेकडाउन तुमको देखना है तो भाई तुम यहाँ देख लेना, मैंने अपलोड कर दिया है, देख ले करो यार। खैर तो बात कर लेते हैं लोकी सीजन 2 का बजट कितना है, जिसका बजट है $141 मिलियन। और अगर जिसको तुम प्रीवियस मार्वल के शो से कंपेयर करोगे, बोले तो सीक्रेट इन्वेजन थे, तो भाई उसका बजट $212 मिलियन था। खैर तो लोकी सीजन 2 ने साबित कर दिया है कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कम पैसे में भी अच्छा माल बनाया जा सकता है। अच्छे माल के लिए तुम्हें एक अच्छी स्टोरी चाहिए और कुछ नहीं। खैर उसी के साथ लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 की वॉचिंग कितनी गई है, तो स्टार्टिंग के 3 दिनों का डाटा देखा जाए तो भाई 11 मिलियन व्यू आए हैं, मतलब कि कम टाइम में बहुत ज्यादा रिटेंशन आया है। खैर मैंने सुना लोकी सीजन 2 की टाइमिंग को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि भाई इसके एपिसोड हर फ्राइडे के सुबह 6:30 या 6:15 पे मिल जाएंगे, जिसको देखने के लिए आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा। खैर देखा जाए तो लोकी सीरीज को काफी अच्छे पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं फ्रॉम क्रिटिक आल्सो, तो भाई जिससे ये साबित होता है कि ये एक अच्छा माल है। खैर तो लोकी सीरीज के प्रोड्यूसर केविन राइट से थॉर और लोकी के मिलाप के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तो उसको ही प्रायोरिटी देके चल रहे हैं। हमारा यही प्लान है कि भैया आगे चल के लोकी और थॉर को मिलवाया जाएगा, क्योंकि भाई उससे ज्यादा इमोशनल सीन पूरे मार्वल में कोई नहीं होगा। मतलब कुछ है, लेकिन भाई ये भी उनमें से एक हो जाएगा। मतलब मैं तो मानूं भाई फैंस इसकी बहुत डिमांड करके चल रहे होंगे भाई ये दोनों कब मिले। हालांकि लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 को देखकर लग भी रहा है कि भाई इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई यहाँ पर टीवी पूरे खतरे में आ चुका है, जिसके बाद भाई लोकी को कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाना ही पड़ेगा। खैर हालांकि लोकी सीजन 2 की जैसी स्टोरी चल रही है, उस वजह से अपन बता सकते हैं कि भाई इन दोनों का मिलाप अपन को एवेंजर सीक्रेट वॉर में ही मिलेगा। यहाँ चलती लड़ाई के बीच तुमको एक इमोशनल अटैचमेंट देखने मिलेगा, जिसके लिए भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर लोकी सीजन 2 के एपिसोड में जो कैसी था ना, जो भाई गाना सुन रहा था हेडफोन पर, तो भाई वो वही गाना है जो मून नाइट सीरीज में अपना स्टीवन ग्रांट सुन रहा था एपिसोड 1 में। खैर लोकी के सीजन 2 के बाद मुझसे कोई पूछे, हालांकि कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पूछता है तो मैं यही कहूंगा कि भाई मैं सेकंड सीजन मून नाइट का ही चाहूंगा मार्वल की तरफ से, ना कि भाई शी हल्क और मिस मार्वल। खैर भाई मून नाइट से याद आया कि भाई ऑस्कर आइजैक, जिनकी 3 पर्सनैलिटी है मून नाइट सीरीज में, उन्होंने कहा कि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट करे हैं और मुझे मून नाइट करके काफी प्राउड फील होता है। और सही बताऊं तो भाई फैंस का भी यही मानना है, ऑडियंस भी यही सोचती है। मून नाइट सीरीज काफी अंडररेटेड सीरीज लगती है मेरे को। खैर लड़कियों की बात कर लेते हैं, तो भाई महिला मंडल बोले तो द मार्वल, जिसका नामकरण कर दिया गया है चांदनी चौक टू चाइना वालों ने। मतलब कि चाइना में द मार्वल्स मूवी को कैप्टन मार्वल 2 के नाम से बेचा जाएगा, क्योंकि भाई चाइना में सीन ऐसा है कि जब कैप्टन मार्वल मूवी रिलीज हुई थी तो भाई उसने बहुत पैसा छापा था। तो इसी को देखकर चाइना को लोग सोच रहे हैं कि द मार्वल्स का नाम देखकर कहीं लोग मुकर ना जाए, कहीं अपने घर के गेट बंद ना कर ले और थिएटर के गेट कभी ठकठकाए नहीं। उस चक्कर में भाई द मार्वल्स को द कैप्टन मार्वल 2 के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि बात बिल्कुल गलत नहीं लग रही है उनकी भी। खैर हालांकि चाइना वालों को मैं बताना चाहूंगा, भाई कैप्टन मार्वल की हर जगह कमाई सिर्फ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के चक्कर में हुई है, क्योंकि भाई अगर सब लोग हार रहे हैं और उसी बीच तुम एक ऐसी चीज दिखा दो कि भाई अगर ये ना होती तो कुछ नहीं होता, निक फ्यूरी का वो पेजर फेंकना और उसमें कैप्टन मार्वल का लोगो दिखना, भाई लोगों को ऐसा लग रहा है यही है आखिरी उम्मीद। और उसी उम्मीद के चक्कर में लोगों ने मूवी देख डाली, जिसमें ऐसा सरप्राइजिंग कुछ था नहीं उसमें देखने लायक। तो भाई मार्वल की ये चालाकी बहुत सही थी, इस मूवी को परफेक्टली प्लेस करा उसने उस जगह पर जहाँ पर उसकी हाइप ज्यादा थी। अगर वो स्टैंड अलोन जाएगी तो भाई घंटा कुछ नहीं कमाने वाली। खैर मैं देखना चाहता हूँ द मार्वल्स कैसा परफॉर्म करेगी। खैर निया डकोस्टा द मार्वल्स की डायरेक्टर साहिबा ने कहा है कि द मार्वल्स मूवी में किरी का होम प्लेनेट बोले तो हाला भी दिखेगा, तो भाई देखने मिलेगा तो देख लेंगे, क्या ही करना उसमें। खैर द मार्वल्स मूवी में एम्परर ड्रॉन नाम का एक कैरेक्टर अपीयर होगा, जिसको भाई सीक्रेट इन्वेजन में मेंशन किया गया था एपिसोड 1 में। यहाँ पर निक फ्यूरी और टेलोस बात कर रहे थे उसके बारे में, तो भाई वही कैरेक्टर द मार्वल्स की अपकमिंग मूवी में द मार्वल्स में अपीयर होगा, जिसके लिए भाई मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। खैर इसके बाद बिचेस की बात कर लेते हैं, बिच नहीं बिचेस। खैर अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज जो 2024 के स्टार्टिंग वाले मंथ में दिखने वाली थी, जो अब नहीं मिलेगी, देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको शिफ्ट कर दिया गया है सितंबर 2024 में। और मैं देखना चाहता हूँ इन चुड़ैलों में कौन इंटरेस्टेड है, और भाई जो भी इंटरेस्टेड है कमेंट में हाजिरी लगाओ एक बार। खैर ओरेवे प्लाजा जो अगाथा की सीरीज में रियो विडेल का रोल निभा रही हैं, और ये साला कमेंट में कौन लिख रहा है कि ये प्लाजा कहाँ मिलेगा। खैर यहाँ पर रियो विडेल का रोल जो है वो ग्रीन विच का है, और ये अगाथा की एक्स है। अरे वही अमेरिका शेवेज वाला चक्कर चल रहा है इधर, समझ गए। खैर उसी के साथ आयरन हार्ट जो कि सितंबर 2024 में आने वाली थी, जो सीधा भाई 1 साल का जंप मार के गई है 2025 के सितंबर में।
भाई ताली हो जाए, खड़े होके ताली बजा दो एक बार। हालांकि भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन का कुछ नहीं हुआ है क्योंकि उसका काम ही शुरू नहीं हुआ था, तो होगा क्या। हालांकि एक चीज पता चल चुकी है कि भाई पनिशर रिटर्न करने वाला है, एक उम्मीद की किरण नजर आ चुकी है। और उसी के साथ पता चला कि वेनेसा फिक्स जो कि नेटफ्लिक्स डेयरडेविल में आइलेट जुरेर, देख लेना है प्रोनाउंसिएशन का यार, उन्होंने रोल निभाया था, लेकिन अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन में सैंड्रिन हॉल्ट वेनेसा का रोल निभाएंगी। तो भाई फिक्स भाई साहब के तो मजे ही मजे हैं, बंदा दोनों जगह एक ही होने वाला है और बंदियां दोनों अलग अलग ले रहा है। मजे देख रहे हो तुम विल्सन फिक्स के। खैर 2+2 क्या होता है, 2+2 होता है 4। तो 4 से याद आया भाई फैंटास्टिक फोर, जिसकी कास्टिंग डन हो चुकी है, जिसकी कास्ट की इंफॉर्मेशन 20 फुट गड्ढे में दबा दिया गया है, जिसको भाई एक्टर स्ट्राइक के खत्म होते ही बताया जाएगा। और इसकी फिल्मिंग 2024 के स्प्रिंग सीजन में होगी और बताया जा रहा है कि यह मूवी थोड़ी अलग होने वाली है। हालांकि ये स्टेटमेंट तो हर मूवी के लिए बोला जाता है कि ये मूवी अलग ही होने वाली है, जो कि भाई कुछ नई बात नहीं है। तो EX जो अपनी तो है ही नहीं। हालांकि नाराज नहीं होते हैं क्योंकि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एक्स डायरेक्टर स्कॉट, जो कि भाई सैम रेमी से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट खुद छोड़ दिया। एक तरह से उन्होंने मना ही कर दिया क्योंकि भाई स्कॉट भैया ने बताया कि मार्वल के अंदर क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके हैं, यहाँ पर लोग अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ नए आइडिया पिच नहीं कर पा रहे हैं, मार्वल अपनी मनमानी कर रहा है। स्कॉट का कहना था कि मेरी मूवी जो होने वाली थी वो बहुत डिफरेंट होने वाली थी। हालांकि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखूं तो ये मूवी बहुत कुछ दिखा सकती थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टेक बहुत बड़े हो सकते थे, बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टोरी वांडा के अराउंड ही घूम गई सारी और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि मूवी 4 घंटे की तो बनती नहीं है, 2 घंटे में सब कुछ समेट के दिखाना पड़ता है। हाँ तो भाई हो सकता है ये मूवी और बेहतर हो सकती थी, मतलब और ज़्यादा। फिर उसके बाद पर मक्कड़ मानव की बात करें बोले तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के डायरेक्टर हैं कैम पावर्स। उन्होंने कहा कि उसकी फैमिली मेंबर उस पर गुस्सा हो गए क्योंकि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की जो एंडिंग थी वो क्लिफ हैंगर थी, जो कि भाई तुमको बीच चौराहे पे छोड़ के चली जाती है। हालांकि तुमको रास्ता तो बता के जाते हैं लेकिन बता कर नहीं जाते किस तरफ जाना है, तो इस तरह से तुम वहीं अटक जाते हो। और उनको इसी तरह की चीजें उनके रिलेटिव से सुनने मिली। यहाँ पर लोग कह रहे भाई क्या कर दिया, एंडिंग सही से करते। देखो इस बारे में हालांकि मुझसे कोई पूछता है, हालांकि कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो मैं उससे यही कहूंगा इसकी एंडिंग सही थी कि जिस तरह सोनी वालों ने पहले ही बता दिया था कि इसका एक अगला पार्ट भी आएगा बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के नाम से, जो कि भाई खुद में ही एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। हालांकि जो ऑडियंस इस बात से अवेयर थी उनको पता था कि ये एंडिंग अधूरी ही होगी, एक तरह की क्लिफ हैंगर ही देखने मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें डिसअपॉइंट होने वाली कोई बात है क्योंकि इसकी एंडिंग एक सस्पेंस छोड़ने के हिसाब से बहुत सही है। तुम सोच कर देखो, स्पॉट उसके यूनिवर्स में जा रहा है, वो अपने यूनिवर्स में खुद नहीं है, वो अर्थ 42 पे फंसा हुआ है। यहाँ पर ग्वेन की टीम उसको रेस्क्यू करने निकल रही है और वहाँ पे मिगल ओहारा उसको ढूंढ रहा है। तो भाई ये सारी चीजें कितना एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं। ये मूवी जब आएगी तो मैं बता रहा हूँ भाई बहुत तगड़ा कलेक्शन करने वाली है। खैर इसी के साथ डूबते हुए डीसी की बात कर लेते हैं जो कभी भी उठ सकता है। तो भैया जेम्स गन जिन्होंने सुपरमैन लेगेसी की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है और अब वो पीसमेकर सीजन 2 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो पीसमेकर कैरेक्टर उनके ही यूनिवर्स में एस्टेब्लिश होगा, यानी कि DCU में। खैर उसके बाद जेम्स गन ने कहा कि मैं सुपरमैन लेगेसी की फुल कास्ट रिवील कर दूंगा एक्टर स्ट्राइक खत्म होने के बाद। खैर तो सुपरमैन से याद आया, सुपरमैन एंड लुइस का सीजन 4 अप्रैल 2024 के बाद ड्रॉप होगा। खैर पानी के जल पर बोले तो एक्वामैन 2 को ऑफिशियली PG-13 घोषित करवा दिया गया है, जिसमें भाई वायलेंस और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के चलते इसको PG-13 में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, वो PG-13 ही होना है उसमें भी। हालांकि इसका कोई अगर R-rated वर्जन है या कोई एक्सटेंडेड वर्जन है तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेज देना। उसके बाद 2024 में DC की इकलौती मूवी रिलीज होने वाली है जोकर से कुछ इमेजेस सामने आई हैं, जिसमें भाई जोकर भीग रहा है और कोई भी इसको चाहता नहीं दे रहा है या फिर छाते के अंदर नहीं ले रहा है, उसको शेल्टर नहीं दे रहा है। और ये भी एक तरह के समाज के आईने को दिखाने का तरीका है। यहाँ पर किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब अपने काम में व्यस्त है। खैर इसी के बाद अपन छोटी मोटी अपडेट के बारे में बात कर लेते। तो नेटफ्लिक्स वाले स्क्विड गेम सीरीज के बाद एक रियल लाइफ स्क्विड गेम एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, जो कि भाई लॉस एंजलिस में कर सकते हो। तो भाई कौन चलेगा मुझे कमेंट में जरूर बता दो। खैर डून 2 को स्ट्रॉन्ग वायलेंस और लैंग्वेज के चलते हुए PG-13 में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो देखते हैं क्या होता है। खैर जेसन स्टेथम खैर जेसन भैया की न्यू मूवी आई है बी कीपर, जिसका ट्रेलर देखने में बहुत मजा आया, बहुत ही बैडस ट्रेलर लगा मेरे को, जिसकी रिलीज डेट 12 जनवरी को है। और भाई इसमें एक्शन कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। जेसन भैया का काम हमेशा अच्छा ही रहता है। तो एक्सोर्सिस्ट बिलीवर जिसका बजट $30 मिलियन है, उसने $45 मिलियन कमा लिया है, मतलब लिटरली लोग अपने पैसे देकर फटवा रहे हैं। उसके बाद गुलाबी कपड़े वाली बोले तो बारबी, जिसकी मूवी ब्लू रे और 4K प्रिंट में 17 अक्टूबर को मिल जाएगी।
जिसको देखना है देख लेना। तो भाई मैड मैक्स फ्यूरी के सीक्वल पे काम चल रहा है, जिसके लिए टॉम हार्डी, चार्ली थेरॉन, जिनको तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा होगा, यानी कि अपने डॉक्टर की न्यू सेटिंग क्लियर। खैर इसी के साथ ई ना हो पाएगी बोले तो मिशन इम्पॉसिबल 7 डेड रेकनिंग पार्ट 1, जो कि भाई 11 अक्टूबर को डिटेल रिलीज हो जाएगी। जो थिएटर में नहीं देख पाया वो देख लेना, मैं भी देखूंगा बैठ के, मैं भी नहीं गया ना। खैर तो लंबे बाल वाले जॉन विक के डायरेक्टर चैड भैया ने बताया है कि मैं जॉन विक के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो चाहो जितने पार्ट निकाल दूंगा, लेकिन उन पार्ट के लिए जॉन विक को लाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि उस बंदे को एक अच्छी एंडिंग मिल चुकी है। वो बंदा पहले पार्ट से आराम से रहना चाहता है, 4 पार्ट तक तुम जबरदस्ती खींच के लिया उसको, जिसमें भाई ऑडियंस को मजा आया, उसकी जर्नी देखने में बहुत धांसू लगा। लेकिन भाई ये लाइव उसकी रिटायरमेंट के बाद की दिखाई गई है। हालांकि इस बारे में मुझसे कोई पूछेगा, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर जॉन विक 5, 6, 7, 8, 9, 10 लानी है तो भाई तुम जॉन विक के रिटायरमेंट के पहले की कहानी दिखाओ, या तुम उसके चाइल्डहुड से लेकर उसके प्यूबर्टी हिट करने तक की स्टोरी दिखाओ। यहाँ पर वो चीज दिखाओ कि कैसे उसने स्ट्रगल करा, उसने ट्रेनिंग करी, कैसे वो इतना खतरनाक बना और उसने इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कैसे अपना नाम कमाया। यहाँ पर लोग आज भी उसके नाम से कांपते हैं जो उसको जानते हैं। खैर उसके लिए भाई कियानू रीव को थोड़ा यंग दिखाना पड़ेगा, और अगर कास्ट बदल दी तो कबाड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि भाई जनता इस टाइम उसको ही देखना चाहती है, भले कैसे भी दिखाओ। खैर हालांकि भाई चैड भैया के लिए पूरी रिस्पेक्ट है, क्योंकि एक तरह से कैरेक्टर को एंड दे दिया है, तो एक तरह से गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। खैर इसके बाद इनसिवल का सीजन 2 अगले महीने देखने मिलेगा, तो सीजन 1 मैंने तो देखा नहीं है, मैं देख लूंगा। खैर क्रिस्टोफर नोलन जेम्स बॉन्ड की मूवी में काम कर सकते हैं। सुनने में यही आ रहा है कि भाई न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी क्रिस्टोफर नोलन के साथ ही बनी जाएगी, और भाई देखा जाए तो भाई ये पॉसिबल है, क्योंकि भाई जेम्स बॉन्ड की सीरीज के लिए कोई भी पैसा लगा देगा। और हाल ही में भाई जेम्स बॉन्ड सीरीज का एड भी हो चुका है डैनियल क्रेग के साथ। और जैसे तुम्हें पता है कि भाई 007 एक पोस्ट है, ना कि कोई बंदा, तो भाई ये पोस्ट तो चेंज होती रहती है। तो देखने वाली ये चीज होती है कि जो बंदा 007 का टैग ले रहा है वो कितना दमदार है। खैर तो भाई क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग के मेथड के साथ मैं जेम्स बॉन्ड की एक मूवी तो जरूर देखना चाहूंगा कि कैसे वो स्पाई यूनिवर्स को कैसे संभाल पाएंगे। खैर इसी के साथ चूहों की बात कर लें तो स्टुअर्ट लिटिल, जो सब जानते हैं इसको, जिसकी एक किड एनिमेटेड सीरीज आने वाली है। उसके बाद जैक स्नाइडर भैया की रेबल मून का डायरेक्टर कट भी देखने मिलेगा, जिसका ड्यूरेशन 45 मिनट से 1 घंटे भी हो सकता है, जो कि भाई 18+ होगा। पहले ये PG-13 का माल दिखाएंगे, बच्चों को खुश करेंगे, फिर बड़ों का खड़ा मतलब बड़ों को खुश करेंगे। खैर ये कट डिलीटेड सी नहीं माने जाएंगे, ये कुछ अलग ही चीज मानी जाएगी, जो स्टोरी का हिस्सा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जैक स्नाइडर भैया खुद सीक्रेसी में खेल रहे हैं, तो अपन भी सीक्रेसी बनाए रखते हुए आगे बढ़ते हैं। खैर भूतों के यूनिवर्स की बात कर लें तो भाई कंजूरिंग मूवी का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें भाई नन, एनाबेल सब आते हैं। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो कंजूरिंग यूनिवर्स की 9 मूवी आ चुकी हैं अभी तक, और इसी के बाद भाई 10वीं मूवी भी अनाउंस हो चुकी है। यहाँ पर इस मूवी का टाइटल होने वाला है द कंजूरिंग लास्ट राइट्स। तो भाई पैसे दे के फटवाने के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई स्क्रीम 7, इसके पहले वाला पार्ट तुमने 2022 में देखा ही होगा, जो कि भाई 2024 के अंत में तुमको देखने मिल ही जाएगी, जिसमें जीना ऑर्टेगा फिर से रिटर्न करने वाली हैं। नहीं जानते तो वही वेंसडे वाली। खैर तुम मूवी देखो ना देखो, लेकिन जीना के लिए तो देखना पड़ेगा ना, जीना है तो जीना है फिर। खैर इसी के साथ मास्टर चर्चा सीरीज यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या ही बात करें अब आगे। खैर तुम मुझे बता देना ये वीडियो तुमको कैसा लगा, और लोकी का ब्रेकडाउन देखना तो यहीं कहीं आ जाएगा, तो देख लेना। तो भाई मिलते रहेंगे। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? को पकड़ लिया, मार मार मुंह पे मार, सुतरी के